हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि आर ओ के कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो प्रीलिम्स है ये कम से कम आपका एकदम इजीली क्लियर हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये होगा कैसे, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, कौन से वीडियोस को हमें देखना है यूट्यूब पे, कौन से चैनल को हमें फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लाइन टू लाइन बात करेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ ही हम आपको लेके चलेंगे। तो पहले क्या है कि रिसोर्सेज में ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे कि घटना चक्र। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, अगर आपने पहले तैयारी करी है, वन डे एग्ज़ाम की नहीं, आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं जैसे पीसीएस या फिर इसका कभी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो ये चीज़ें हो सकता है कि घटना चक्र आपके साथ काम करे। बट अगर आपने कभी यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं करी है और आपने पहली बार आर ओ का फॉर्म भरा है, तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि घटना चक्र आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है, वो लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन आए हैं ना उनको ही उन्होंने छाप दिया है। तो बेसिक आपका है बहुत कमज़ोर, बेसिक आपको पता नहीं है, हिस्ट्री के बैकग्राउंड को आपको नहीं पता है, तो आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। होता है ना, जो चीज़ें आती हैं सीक्वेंस में करने के लिए कि इस सन में ये लड़ाई हुई, फिर उसके बाद ये हुई, तो कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, ये तब आप कर पाएंगे ना जब माइंड मैपिंग आपकी अच्छी रहेगी। माइंड मैपिंग कैसे होती है? जब आपका बेसिक पता होता है। जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप माइंड मैपिंग नहीं कर पाते हैं कि गांधी जी कब आए रहे होंगे भारत, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया होगा। तो आपको तो यही नहीं पता कि गांधी जी भारत कब आए होंगे और क्यों आए होंगे, इसके पीछे का लॉजिक, तो आप वहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। अगर आप रटने वाली प्रवृत्ति के बच्चे हैं तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, रट सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन अगर आप रट नहीं पाते हैं तो मैं कहूँगी कि आप एक बार एनसीईआरटी का जो है, जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, वो आप ज़रूर यूट्यूब से किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए जहाँ आपको समझ में आता है। मैं किसी स्पेशल किसी का नाम नहीं लूँगी, आप कहीं से भी एक बार समझ लीजिए कि हाँ, हिस्ट्री में 1757 से लेकर 1857 तक क्या हो रहा था, फिर 1857 से लेकर के आज़ादी तक क्या हुआ, आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। तो फिर उसके बाद आप जो है जब देखेंगे इकोनॉमिक क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आई, उसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन हो गए सबसे पहले आप ले लीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो जो मैंने अभी आपको बताया वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है, कहीं से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का मत करिएगा, क्योंकि आपने घटना चक्र पहले कर लिया तो प्रीवियस ईयर आपका हो गया। ऐसे नए क्वेश्चन, ऐसे जो मैराथन क्लासेस होती हैं ना, आप लोग लास्ट में सॉल्व कराते हैं, तो उसको आप प्ले करके देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको, नए क्वेश्चन उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद जो है, अगर आपको लगता है, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, कहने को कह देंगे लोग कि बुक भी पढ़ लीजिए इतने टाइम में, आप ये भी कर लीजिए, आप ये भी कर लीजिए, बट वो सारी चीज़ें अब होने वाली नहीं है। तो एक प्रैक्टिकली आप देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि विंटर का टाइम आने वाला है और विंटर में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करती। मैं उन बच्चों में से, मैं खुद एक नहीं हूँ कि जो लगातार 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, तो मुझसे भी नहीं होता है। तो मैं जानती हूँ कि लगभग 70% बच्चे ऐसे ही होते हैं, 30% की बात मैं नहीं कर रही। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप चीज़ों को लिमिटेड लेकर चलिए। लिमिटेड लेके चलेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बोर भी नहीं फील होगा। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो कभी कभी अगर आपकी गैपिंग हो गई, आप 8 घंटे नहीं भी पढ़ पाए, तो भी आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, अब आप स्पेक्ट्रम मत उठा के बैठ जाइएगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो पूर्वालोकन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो और भी कहीं से मिल रहे हैं कर लीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, बार बार उन चीज़ों को रिवीजन करिए, तो उससे हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ यूट्यूब चैनल हैं, जैसे कि जीएस वर्ल्ड हो गया, ठीक है, डिकोड एग्ज़ाम हो गया, एक और अभी सिंप्लीफाई करके हैं सर। तो इन कुछ चैनलों को जो है जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, लिमिटेड करिए। आप एक डायरी में नोट कर लीजिए कि मुझे इन इन यूट्यूब चैनलों से ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए अभी इस टाइम ना बहुत सारे लोग हैं कि जो चीज़ें आपको लेकर सामने आएंगे और आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने वीडियो प्ले कर दी, वही चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वही आप 10 बार पढ़ रहे हैं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नई चीज़ें पढ़िए, देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। साइंस है तो साइंस का टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को करिए।
और इसके साथ-साथ जो है हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस पे बहुत कम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में जब जोश होता है तो 12-12 घंटे बच्चे पढ़ के फिर बीमार हो जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे जब उनका एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है कि उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते रहिए, योग करते रहिए। इसके साथ-साथ पढ़ाई को लेके चलेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को एन्जॉय भी कर पाएँगे। नहीं तो ये एक हेडेक बन जाएगा और फिर आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं होने वाला है। तो इससे पहले कि ये दिन आए, आप पहले ही अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा-सा अवेयर रहिए और इन चीज़ों को करिए। बाकी और भी कोई चीज़ें जो मुझे लगती है आपके लिए हेल्पफुल है, वो मैं आपको बताऊँगी। चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए और भी कोई चीज़ें आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।